हमारा देश जैसा आज है, इसके पीछे कई लोगों का बलिदान छुपा है। कई क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आज़ादी और विकास के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तब जाके हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हो सकी है और तब जाके हमारा देश एक इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्री बन सका है, जो आज सुपर पावर तक को टक्कर दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से कई क्रांतिकारी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करने के बाद भी उन्हें वो सम्मान प्राप्त नहीं हो सका जो उन्हें हो सकता था, जिसके वो हकदार थे। ऐसे एक क्रांतिकारी है जैसलमेर राज्य में जन्मे वीर क्रांतिकारी लेखक सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जी के नाम से आज भले ही लोग अनजान हैं, लेकिन एक समय उनके नाम से अंग्रेज सरकार और तानाशाह डर और गुस्से से थर-थर कांपा करते थे। सागरमल गोपा जी ने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन अपनी कलम मात्र से ही उन्होंने हैदराबाद और जैसलमेर रियासतों के तानाशाह को हिला कर रख दिया था। तो आइए जानते हैं उनके महान जीवन और महान बलिदान के बारे में। सागरमल गोपा जी का जन्म 3 नवंबर 1900 में जैसलमेर के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता खिराज जी गोपा जैसलमेर दरबार के एक प्रतिष्ठित दरबारी थे। उस समय जैसलमेर रियासत पर महाराजा जवाहर सिंह जी का शासन था। महाराजा जवाहर सिंह जी एक अंग्रेज सरकार पसंद और तानाशाह स्वभाव के शासक हुआ करते थे। युवावस्था के दौरान सागरमल गोपा जी ने जैसलमेर स्वतंत्रता आंदोलन में एक उदासीन रवैये को देखा, जिससे पहले तो वे काफी परेशान हुए, लेकिन बाद उनके अंदर भी क्रांति की एक लौ उत्पन्न होने लग गई। सागरमल जी अपने परिवार के साथ नागपुर चले गए, जहाँ क्रांति की उस लौ ने आग का रूप ले लिया। नागपुर में ही उन्होंने देश को आज़ाद कराने और क्रांति के लिए अपना जीवन समर्पित करने का वचन खुद को दे दिया। सन 1921 में सागरमल जी ने गैर सरकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जहां उन्होंने क्षेत्र के शासकों द्वारा आम लोगों पर किए जा रहे उदासीन रवैये का जोरदार विरोध किया। सागरमल जी ने अखिल भारतीय राजसी राज्य की परिषदों के सम्मेलनों में भी भाग लिया, जहाँ से वह हैदराबाद और जैसलमेर रियासतों की आंखों में खटकने लगे। सागरमल जी को हैदराबाद तथा जैसलमेर रियासत से निकाल दिया गया तथा उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई, लेकिन इससे भी सागरमल जी को कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। सागरमल जी ने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और भी कई किताबें प्रकाशित की। लोगों के अंदर राजशाही के प्रति नफरत की आग भड़कने लगी। उस समय देश में कई ऐसी घटनाएं चल रही थी जो लोगों के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न कर रही थी। दुर्भाग्यवश सागरमल के पिता का निधन अक्टूबर 1938 में हो गया। निधन के कारण स्थानीय लोगों तथा जैसलमेर राज परिवार से परंपरागत पहचान के चलते उन्हें जैसलमेर लौटने के लिए संदेश भेजा गया तथा उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी या गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। निमंत्रण का मान रखते हुए सागरमल जी भोलेबाव में जैसलमेर चले गए, जहाँ उन्हें आश्वासन को घोषित 25 मई 1941 में गिरफ्तार कर दिया गया तथा थानेदार गुमान सिंह द्वारा उन्हें जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई। सागरमल जी को जेल में दिन में कई बार पीटा जाता था, उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। कोड़े की मार कम न पड़ जाए इसलिए उनके घावों में मिर्ची का गूदा भरा जाता था। कई बार गर्मियों में कड़कती धूप में उन्हें खड़ा रखा जाता था, कई बार सर्दियों में उन्हें जमने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। उन्हें कई बार भूखा रखा जाता था, तो कई बार उन्हें पानी के लिए भी तरसाया जाता था। उन्हें जेल में वो सारी यातनाएं दी जाती थी जो किसी भी आम इंसान को अंदर तक तोड़ सके। सागरमल को इन यातनाओं से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक माफीनामा अंग्रेज सरकार को लिखना था, लेकिन इसे लिखना उन्होंने अपने आदर्शों, अपने क्रांति के विचारों के खिलाफ समझा। अंततः थानेदार गुमान सिंह ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 4 अप्रैल 1946 के दिन सागरमल को जेल के आंगन में लाया गया, जहाँ उन्हें अंतिम बार माफीनामा लिखने के लिए बाधित किया गया, उन्हें धमकाया गया, लेकिन सागरमल जी ने माफीनामा लिखने के लिए एक टक साफ मना कर दिया। अंततः थानेदार गुमान सिंह के आदेश पर उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया। देखते ही देखते वीर क्रांतिकारी लेखक आग में तब्दील हो गए, जो आज जैसलमेर क्रांति के लिए ज्वालामुखी साबित हुई। उनकी मृत्यु के बाद जैसलमेर राजशाही ने इसे आत्महत्या बनाने की भी कोशिश की, लेकिन सच छुपाए नहीं चुका। सागरमल की शहादत ने जैसलमेर क्रांति में एक नया जोश पैदा किया, जिसने जैसलमेर राजशाही को जड़ से उखाड़ दिया। और इस प्रकार एक क्रांतिकारी ने हथियार न उठाते हुए भी अंग्रेज सरकार और राजशाही को एक गहरा घाव दिया।